बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। खबरनामे का आगाज़ करते हैं शोबिस की दुनिया से। मारूफ टीवी मेज़बान और रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तीसरी अहलिया दानिया मलिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन आमिर लियाकत की मौत का सबब दानिया को करार दे रहे हैं। सारिफीन के मुताबिक दानिया ने आमिर लियाकत की ज़हनी हालत ख़राब की, इसीलिए वही उनकी मौत की सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। ताहम अब दानिया शाह की हिमायत में अदाकारा अरमीना खान और यशमा गिल सामने आई हैं। अदाकारा अरमीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की जिस पर लिखा था कि मानो या ना मानो दानिया ने आमिर लियाकत को खा लिया। अदाकारा ने गुस्से का इजहार करते हुए इस पोस्ट पर तबसरा किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या अब आप एक कम उम्र लड़की को इस तरह परेशान करेंगे कि अब तक आपने आमिर लियाकत की मौत से कुछ नहीं सीखा? दूसरी जानिब यशमा गिल ने कहा कि दानिया शाह को छोड़ दें, एक जिंदगी पहले ही जा चुकी, अब दूसरी जिंदगी खोलने का खतरा मोल ना लें, अल्लाह ताला को हिसाब करने दें। अदाकारा ने मजीद लिखा कि हो सकता है कि उसने बुरे काम किए हों या ना किए हों, लेकिन हम कौन होते हैं कि फैसला करके नफरत अंगेज अल्फाज कहने लग जाएं। वाज़ेह रहे कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया ने उनके खिलाफ तनसीख निकाह का केस दायर कर रखा था। आमिर लियाकत की मौत के बाद दानिया ने बताया कि आमिर लियाकत ने अपनी जिंदगी में सुलह का पैगाम भेजा था। मारूफ बॉलीवुड खवातीन स्टार्स के साथ काम करने वाली फैशन डिजाइनर पृथ्वी सागर यामाला ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साला पृथ्वी सागर यामाला भारतीय शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पृथ्वी सागर की मौत की इतला उसके घर वालों ने दी और बताया कि फैशन डिजाइनर अपने घर के वाशरूम में मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक पृथ्वी सागर के पास से एक नोट भी मिला है जिस पर लिखा था कि मेरी मौत की वजह कोई भी नहीं है, मैं खुद अकेलेपन और ज़हनी तनाव महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। पृथ्वी सागर यामाला बंजारा में वाक़ अपने स्टूडियो में काम करती थी और उनके क्लाइंट्स में नामवर बॉलीवुड और टॉलीवुड अदाकाराएं शामिल थीं। खुदकुशी करने वाली पृथ्वी सागर माधुरी दीक्षित, जूही चावला, जैकुलिन फर्नांडिस, काजोल, परिणीति चोपड़ा, हुमा कुरैशी, नेहा धूपिया और गौहर खान समेत मुतअद्दिद शोबिज़ शख्सियात के साथ काम कर चुकी हैं। अदाकार फैसल कुरैशी ने आमिर लियाकत हुसैन की जनाजे में शिरकत न करने वाले फनकारों पर शदीद गुस्से और दुख का इजहार किया। फैसल कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और लिखा कि ये दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रह गई है, कोई मरे या जिंदा रहे बस स्टेटस लगा दो। अदाकार ने स्टेटस लगाने वालों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किसी के जनाजे या दुख दर्द में शिरकत नहीं करते, लेकिन खबरों में आने के लिए सोशल मीडिया पर लिख देते हैं ताकि कहीं न कहीं छप जाए। फैसल कुरैशी ने कहा कि ये देखकर बेहद अफसोस हुआ जिनके लिए आमिर लियाकत ने बहुत कुछ किया, वो उनके नमाज जनाजा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने लिखा कि जो लोग शहर में नहीं थे उनका समझ आता है, लेकिन जो कराची में होते हुए भी आमिर लियाकत हुसैन के नमाज जनाजा में नहीं आए उनके लिए बस यही है कि ये दुनिया मतलबी है। याद रहे कि आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी, जबकि उनकी नमाज जनाजा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में अदा की गई, जिसे उनके बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाया। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान के कातिलाना हमले से बाल बाल बच जाने का इंकशाफ हुआ है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान को कत्ल करने के लिए एक गिरोह बिल्कुल तैयार था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब न हो सका और सलमान खान कातिलाना हमले से बच निकले। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हाल ही में पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने वाले गैंगस्टर लांस बिश्नोई की जानिब से भेजे गए शार्प शूटर के जरिए सलमान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें सलमान खान बच गए। लांस बिश्नोई ने सलमान खान को कत्ल करने के लिए एक शार्प शूटर को हाकी की केसिंग में छुपाया हुआ छोटे बोर का हथियार भेजा और लांस बिश्नोई ने शार्प शूटर को सलमान खान को कत्ल करने के लिए उनकी रिहाइशगाह के बाहर खड़ा किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुल्जिमान ने सलमान खान के घर के इतराफ की रेकी की। रेकी के दौरान शूटर ने मालूमात हासिल की कि सलमान खान सुबह साइकिल चलाने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। भारतीय मीडिया ने बताया कि जिस दिन सलमान खान को कत्ल किए जाने के लिए शूटर्स घर के बाहर पहुंचे उस दिन सलमान खान के साथ मुंबई पुलिस का एक दस्ता मौजूद था और सलमान खान के घर के बाहर कोई अवामी तकरीब भी जारी थी। अदाकार के घर के बाहर इस हुजूम और शोर-ओ-गुल ने शार्प शूटर को साथियों समेत वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ताहम रिपोर्ट्स में यह नहीं बताया गया कि भारतीय हुकाम को सलमान खान के कत्ल की मालूमात किस तरह से मिली। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और मेज़बान फ़ाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उनके गेम शो के कैरियर का आगाज़ आमिर लियाकत हुसैन की वजह से हुआ। फ़ाद मुस्तफ़ा का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है जो उनकी नई फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च का है। फ़ाद मुस्तफ़ा के मुताबिक वो आमिर लियाकत हुसैन के मद्दाह हैं और उनके दिल में हमेशा उनके लिए इज्जत और प्यार रहा। उन्होंने कहा कि शोज़ के हवाले से मेरा जो कैरियर है वो सिर्फ और सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन की वजह से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल वक्त देखा। फ़ाद का कहना था कि मैं आमिर लियाकत साहब की आसानी के लिए दुआ
करता था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह दुनिया से चले जाएंगे। मेजबान ने मजीद कहा कि आमिर लियाकत हुसैन हमारे लिए एक ऐसी मिसाल थे जिनके अंदाज की हर कोई कॉपी करना चाहता था। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार शक्ति कपूर मंशियात के मामले में अपने बेटे सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी से लाइल्म हैं। भारतीय मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शक्ति कपूर ने कहा कि मुझे इस खबर के बारे में इंडिया टुडे से मालूम हुआ। मैं बेटे की गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं जानता। शक्ति कपूर ने कहा कि मैं सुबह 9 बजे उठा तो खबर आ रही थी कि मंशियात के इस्तेमाल की वजह से मेरे बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। पूरा खानदान राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। वाज़ेह रहे कि शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को मुबैना तौर पर मंशियात के मामले में बंगलोर में हिरासत में लिया गया। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को इतवार की रात बंगलोर के पार्क होटल में मुनक्किदा एक पार्टी में डीजे के तौर पर मदऊ किया गया था, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर मंशियात का इस्तेमाल किया था। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पार्क होटल में जारी पार्टी पर छापा मारा और तकरीबन 35 मेहमानों के नमूने मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे। हुकाम ने बताया कि 6 मेहमानों की रिपोर्ट्स मुस्बत आईं, जिनमें सिद्धांत कपूर भी शामिल हैं। हाल ही में फालिज का शिकार होने वाले कैनेडियन पॉप सिंगर जस्टिन बीबर के डॉक्टर का कहना है कि गुलकार की हालत में बेहतरी नजर आ रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन बीबर, जो कि रैमज़े हंट सिंड्रोम का शिकार होने की वजह से ज़ेरे इलाज हैं, अब गुलकार की हालत में सेहतियाबी की इब्तदाई अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। इस बीमारी के हवाले से बरतानवी कंसल्टेंट प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन चार्ल्स नदोका ने कहा कि इस सिंड्रोम के तकरीबन 75% मरीज जो कि इब्तिदा में इलाज करवा लेते हैं, बशमूल स्टीरॉयड और एंटीवायरल के, वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने जस्टिन बीबर की जानिब से शेयर की गई वीडियो में देखा कि वो सेहतियाबी की इब्तदाई अलामात जाहिर कर रहे हैं, जो कि एक हौसला अफजा बात है। उन्होंने कहा कि चेहरे के फालिज में एक सबसे वाज़ेह चीज ये है कि मरीज पलक झपकने के लिए अपनी आंख पूरी तरह बंद नहीं कर पाते और उन्हें मुस्कुराने में भी दुश्वारी होती है। सर्जन चार्ल्स ने बताया कि इलाज के दौरान मुस्कुराहट ठीक होने से पहले सबसे पहली चीज जो कि तबीयत में बेहतरी की अलामत है, वो ये है कि चेहरे के दोनों इतराफ में हम आंगी बढ़ेगी और गुलकार की जानिब से हाल ही में शेयर की गई वीडियो में बेहतरी की ये अलामात जाहिर हो रही हैं। नेटफ्लिक्स ने मारूफ कोरियन सीरीज स्क्विड गेम का दूसरा सीजन रिलीज करने का ऐलान कर दिया। नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और तख्लीकार हवा डोंग की तरफ से तहरीर करदा नोट शेयर करके मद्दाओं को इतला दी। पहला सीजन पिछले बरस रिलीज हुआ था और शायकीन में बेहद मकबूलियत हासिल की थी। स्क्विड गेम की तख्लीकार ने अपने पैगाम में कहा कि पिछले साल सीरीज का पहला सीजन स्क्रीन पर लाने में 12 बरस लगे, लेकिन उससे नेटफ्लिक्स की मकबूल तरीन सीरीज बनने में सिर्फ 12 दिन का वक्त लगा। उन्होंने कहा कि स्क्विड गेम के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की से मैं दुनिया भर में मौजूद मदाहों को सराहना चाहता हूं। उनका कहना था कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्क्विड गेम देखा और बेहद पसंद किया। हवांग डोंग ने कहा कि अब सीजन 2 आ रहा है, GIN वापस आ रहा है और आपको यंग ही के बॉयफ्रेंड च्यूल सू से भी मिलवाया जाएगा। जुरासिक पार्क सिलसिले की छठी फिल्म जुरासिक पार्क डोमिनियन रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पहले ही दिन फिल्म देखने के लिए 44 लाख शायकीन ने सिनेमा घरों का रुख किया। अंदाजे के मुताबिक फिल्म ने अमेरिका में अब तक 14 करोड़ 21 लाख डॉलर का बिजनेस कर लिया। दीगर ममालिक में फिल्म ने 17 करोड़ 50 लाख डॉलर का बिजनेस किया, जो इतवार खत्म होने तक 24 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंच जाएगा। फिल्म में क्रिस प्रैट, ब्राइस डैलस, फ्लोरा डर्न, जेफ गोल्ड, सैम नील और दीगर अदाकार शामिल हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की शूटिंग फरवरी 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मार्च के दौरान मुलतवी कर दी गई थी। फिल्म की अक्सबंदी कनाडा, इंग्लैंड और माल्टा में हुई है। फिल्म अमेरिका में 10 जून को रिलीज हुई है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। तो लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। अब्दुस सत्तार ईधी 28 फरवरी 2028 को एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त, ऐसी शख्सियत के हामिल जिसने ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहों, बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिले रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। It is an 800 miles stretch that goes of road that goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth. Built by Pakistan and China, it is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We don't Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's assist friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing. That feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Quadra port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is growing, and for Pakistan, it is open up remote areas like Etibal Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy. खबरनामे में खुशामदीद, शामिल करते हैं खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिका कप्तान और खिलाड़ी सना मीर को मुल्तानी आमों की पेशकश हुई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होने वाले तीसरे मैच के दौरान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक तमाशाई के प्ले कार्ड ने सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर रखी है। ट्विटर पर एक पोस्टर की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि मैं सना मीर को मुल्तान के आम देना चाहता हूँ। साबिका खिलाड़ी ने मदाह के पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। सना मीर ने लिखा है कि आप समझे मुझे ये शानदार आम मिल गए। साथ ही उन्होंने मुल्तान के क्राउड का भी शुक्रिया अदा किया जो सीरीज के दौरान बड़ी तादाद में मैच देखने आए थे। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान ग्राउंड में घुसने वाले तमाशाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दौरान मैच पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान ग्राउंड में घुसने वाले तमाशाई वकास के खिलाफ FIR में दफा 452 और दफा 188 को शामिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद वकास अशरफ ग्राउंड से वापसी पर शायकीन की तरफ भागा और वहां से फरार होने की कोशिश की, जिसके बायस ये दोनों दफात FIR में शामिल की गई हैं। अब वकास का जिस्मानी रिमांड होगा
اور مزید تفتیش کی جائے گی، جس کے بعد اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ دوسرے ایک روزہ میچ میں پاکستانی اننگز کے 39ویں اوور میں ایک تماشائی میدان میں داخل ہوا اور کریز پر موجود شاداب خان کو سیلوٹ کیا، جس کے بعد قومی آل راؤنڈر نے اسے گلے لگا لیا۔ شاداب خان سے ملنے کے بعد تماشائی خوشی خوشی واپس لوٹ گیا، لیکن اس کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ سابق ویسٹ انڈین فاسٹ بالر اور معروف کامنٹیٹر ایئن بشپ بھی ملتان کے عام کے فین ہو گئے۔ ایئن بشپ ان دنوں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلی گئی ون ڈے سیریز میں کامنٹری کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ملتان میں موجود تھے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس میں ایئن بشپ کو سابق پاکستانی کرکٹر بازید خان کے ہمراہ ملتان کے مشہور آم کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایئن بشپ سفید چونسا اور سندھڑی آم کے ذائقے سے لطف اندوز ہوئے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ملتان کا سفید چونسا بہت مزیدار ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اتوار کو کھیلے گئے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر کلین سویپ کر لیا۔ پاکستان کے 270 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 38ویں اوور میں 216 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عقیل حسین 60 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ خبرنامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔